हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लर्न आरपीएससी में। देखिए साथी, आज हम कंप्यूटर की दूसरी क्लास में हम कंप्यूटर की जो आधारभूत संरचना है इसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मदरबोर्ड, इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, वो भी हम क्वेश्चन के माध्यम से। आज तक के आए हुए सारे प्रश्न का हम एकदम सटीक एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें साथियों। देखिए, अभी तक हमारा परिवार बहुत छोटा है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। देखिए, आज हम देखेंगे ये कंप्यूटर की आधारभूत संरचना। देखिए, इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण। दोस्तों, जो कंप्यूटर के साथ जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, यूज लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर फ्लॉपी या फिर सीपीयू। तो दोस्तों, हार्डवेयर होते हैं दोस्तों जिसे हम देख व छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है दोस्तों? हार्डवेयर, जिसे हम कंप्यूटर के उपयोग करने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा हार्डवेयर। और देखिए, इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें हम छू सकते हैं दोस्तों, को हम हार्डवेयर कहते हैं। तो दोस्तों, इस हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आ जाते हैं दोस्तों? जैसे कि आपके कीबोर्ड आ जाता है, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। माउस आ जाएगा, रोम आ जाएगा और कैबिनेट, मॉनिटर आदि, ये सारे क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित आ रहा, हार्डवेयर से संबंधित, कि निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, सीपीयू, बिल्कुल सीपीयू हार्डवेयर है। जबकि एमएस वर्ड क्या है दोस्तों? एक क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो इसमें ये गलत हो गया। सीडी आ गया दोस्तों, सीडी भी क्या है आपके पास? हार्डवेयर हो गया। कीबोर्ड, परंतु ये गलत हो गया। देखिए, अब स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर, देखिए दोस्तों, ये सारे क्या है दोस्तों? हार्डवेयर है। प्रोसेसर भी एक क्या है दोस्तों? हार्डवेयर है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। माउस तो हो ही गया है, मॉनिटर ये भी हो गया, और अगला वाला क्या है? स्कैनर। देखिए दोस्तों, MS एक्सेल ये भी एक क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बाकी तो ये क्या है दोस्तों? हार्डवेयर है, ये स्कैनर और कीबोर्ड और प्रिंटर वगैरह। फोटोशॉप भी दोस्तों क्या है? एक सॉफ्टवेयर हो गया आपके पास। प्रिंटर, जबकि ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देखिए, अब कंप्यूटर के हार्डवेयर को कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, और सॉफ्टवेयर कौन कौन से? दोस्तों, कंप्यूटर क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से चलता है। तो देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, माउस, सॉफ्टवेयर आदि इसके नेटवर्क आदि हैं, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित आ रहा है दोस्तों। आपको बताना है दोस्तों, इसमें से हार्डवेयर का समूह कौन सा है? देखिए, ALU, CPU और मॉनिटर। तो दोस्तों, ALU किसका? ये CPU का ही भाग होता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, दोस्तों ये हो गया दोस्तों आपके पास हार्डवेयर का। जबकि MS वर्ड मैंने अभी आपको बता दिया था दोस्तों, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और MS पावर पॉइंट भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और MS एक्सेल भी क्या है दोस्तों? ये MS एक्सेल के ही भाग है, पावर पॉइंट, MS वर्ड और एक हो गया MS वर्ड, ठीक है। ये तीनों क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता? दोस्तों, ये नहीं आपको देखना है, कभी कभी आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है इसके चक्कर में। देखिए दोस्तों, हार्ड डिस्क हो गया, CPU, कीबोर्ड और प्रचालन तंत्र। तो इससे देखिए, ये पटवारी की परीक्षा 2021 के अंदर दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। प्रचालन तंत्र क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश में अगर देखोगे तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है दोस्तों? हार्डवेयर नहीं होते हैं। देखिए, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबिन काम आती है? दोस्तों, आपको प्रिंटिंग का प्रकार बताना है प्रिंटर का। ये सूचना सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया है दोस्तों। ये प्रिंटर कौन सा हो जाएगा जिसमें प्रिंटिंग रिबिन? अब देखिए, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा ये। देखिए दोस्तों, प्लॉटर ये बड़े बड़े नक्शे वक्शे छापने के लिए ये काम में आते हैं दोस्तों। और लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दोस्तों इसका सही आंसर यही हो जाएगा। एक होता है दोस्तों इंकजेट प्रिंटर। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है दोस्तों? इसमें एक प्रिंट
प्रिंट हेड होता है जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार करता है और कैरेक्टर उभर आते हैं। ये एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, डॉट मैट्रिक प्रिंटर के बारे में था। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ साझा ज़रूर करें इन क्वेश्चनों को। देखिए बहुत अच्छा है। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र को टेक्स्ट के रूप में छपे हुए रूप में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है, चित्र या टेक्स्ट को क्या हम डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र को टेक्स्ट या छपे हुए रूप में वापस, इस उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों। स्कैनर एवं प्रिंटर, प्रिंटर व स्कैनर, प्लॉटर व प्रिंटर, प्रिंटर व प्लॉटर। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, हम पहले क्या है, टेक्स्ट को हम किस में, डिजिटल रूप में, टेक्स्ट को डिजिटल रूप में हम किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो वो होता है स्कैनर, ठीक है। और वापस डिजिटल रूप को हम वापस टेक्स्ट में बदलते हैं दोस्तों, उसका किस में काम में लेते हैं दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर व प्रिंटर। दोनों में आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए दोस्तों, स्कैनर और प्रिंटर के अंदर। अब देखिए स्कैनर में क्या है, स्कैनर एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर के किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या सूचना को सीधे किसमें, डिजिटल रूप में परिवर्तित करते हैं। इसका प्रमुख उपयोग यह है कि यूज़र को आकृति या डाटा टाइप करना नहीं पड़ता है, सीधा क्या है दोस्तों, उसमें क्या है, स्कैन हो जाता है, फिर हम उसे प्रिंटर के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। प्रिंटर क्या है दोस्तों, परिणाम अर्थात चित्रों को स्थायी दस्तावेज, परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है आपके प्रिंटर और स्कैनर की कहानी पूरी। अगला आता है दोस्तों मॉडेम। देखिए दोस्तों मॉडेम क्या है, मॉडेम एक प्रकार का क्या है दोस्तों, हार्डवेयर है। अब देखिए मॉडेम की एक बार व्याख्या देख लेते क्या। देखिए मॉडेम, इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप थे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपने देखा होगा कि दुकानों के ऊपर दोस्तों छतरी टाइप का लगा हुआ रहता है दोस्तों, जिसे हम क्या है, डिजिटल संकेत प्राप्त करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलकर संचार के माध्यम में भेजता है। प्राप्त किए गए डिजिटल संकेत को वापस किस में बदलता है, एनालॉग संकेत में बदलता है। तो ये एक तरह का क्या है दोस्तों, हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए दोस्तों मॉडेम का पूरा नाम क्या है, अभी बता दिया था। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। अब आ रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आरएस प्री एग्जाम 2013 के अंदर, ठीक है। देखिए मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, नहीं दोस्तों ये एक हार्डवेयर है। मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, नहीं दोस्तों ये एनालॉग को डिजिटल संकेत में कन्वर्ट करता है और वापस डिजिटल को एनालॉग में। मॉडेम प्रचालन तंत्र है, नहीं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। बिल्कुल ये मैंने अभी आपको बता दिया था। इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन में यही आया था दोस्तों कि प्रोसेसर भी क्या है दोस्तों, एक हार्डवेयर है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, हार्डवेयर। अब यूपीएस का मतलब क्या है दोस्तों, यूपीएस आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है यूपीएस की। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। क्या है, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई, यानी कि यूपीएस को लगातार निर्बाध रूप से विद्युत उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त करने वाला उपकरण। इसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यूपीएस का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। निम्न में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है दोस्तों, आपको बताना है। हार्डवेयर कौन कौन से, देखिए हार्डवेयर मैजिक लालटेन, अधिगम पैकेज, वीसीआर और ओवरहेड प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों हार्डवेयर तकनीक दोस्तों कौन सी वो तकनीक जिसे हम मतलब देख के हम क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, हम उससे सीखते हैं। तो दोस्तों अधिगम पैकेज कोई दोस्तों हार्डवेयर पैकेज, ये हार्डवेयर इसमें तकनीक में नहीं आएगा दोस्तों। ये अधिगम पैकेज तो क्या है दोस्तों, यानी कि आपको ये हो जाएगा आपके पास लर्निंग अधिगम पैकेज। तो दोस्तों ये है ना कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। बाकी ओवरहेड प्रोजेक्टर, वीसीआर और मैजिक लालटेन, ये तीनों दोस्तों किससे संबंधित है, कंप्यूटर से ही संबंधित है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन के रूप में आप
आपके सामने आ रहा है दोस्तों, कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपको कंप्यूटर से दोस्तों क्या है लर्निंग करनी है, तो उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। इंटरनेट शामिल होता है दोस्तों, एक्सेल सीट और पावर पॉइंट दोस्तों, ये भी इसके माध्यम से हम एक्सेल सीट और पावर पॉइंट इसके माध्यम से ही हम अधिगम कर सकते हैं। प्रिंटर दोस्तों, प्रिंटर के द्वारा हम अधिगम प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों, प्रिंटर के द्वारा तो हम डॉक्यूमेंट्स को छाप सकते हैं दोस्तों और प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। सीडी और डीवीडी ये भी दोस्तों इसके ही कंप्यूटर उपागम के भाग है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। डैश 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 पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है, पैरेलल, RJ11, RJ45 और सीरियल। इसका सही आंसर हो जाएगा सीरियल। अब देखिए सीरियल क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। सीरियल पोर्ट कंप्यूटर की बाहरी दुनिया तथा सूचनाओं को अदला बदली करने के लिए लायक बनाता है। सीरियल का मतलब है डेटा को सिंगल वायर की मदद से भेजना। बीट्स अर्थात बीट्स एक के बाद एक भेजे जाते हैं। ये ट्रांसमिशन मोड्स एवं प्रेजेंट टेंशन के लिए डाटा ट्रांसमिशन सिलेक्शन को दर्शाता है। सीरियल पोर्ट्स मूल रूप से केवल एक डेटा भेज सकते हैं, उसे रिसीव नहीं कर सकते। इसके बाद दो तरफा सीरियल पोर्ट तैयार किया गया था, जिसमें कंप्यूटर का दो तरफा पोर्ट होते, इसलिए इसे दो तरफा सीरियल पोर्ट, दो तरफा बातचीत या संवाद करने के लिए जरूर दोस्तों ये पोर्ट होता है दोस्तों। जैसे एक तो सिंगल पोर्ट होता है और एक होता है दोस्तों ड्यूअल पोर्ट। तो जिससे ड्यूअल पोर्ट से दोस्तों दोनों काम होते हैं दोस्तों, क्या, एक तो रिसीव भी होता है दोस्तों और वापस भेज भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हार्डवेयर उपागम का आधार है, तो दोस्तों हार्डवेयर उपागम का आधार क्या है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। शैक्षिक विज्ञान या अप्लाइड इंजीनियरिंग, उपयुक्त दोनों, शैक्षिक मनोविज्ञान। तो हार्डवेयर उपागम का आधार है दोस्तों अप्लाइड इंजीनियरिंग। दोस्तों ये इंजीनियरिंग का ही काम है दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने का, तो इसका ये आधार माना जाता है। निम्न में से कंप्यूटर का भाग है सिवाय दोस्तों, कंप्यूटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों इनपुट के रूप में हम कीबोर्ड शामिल कर सकते हैं, एक होता है आउटपुट और एक होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या होती है दोस्तों, मेमोरी। तो देख लीजिए इसमें कौन सा भाग नहीं है, तो एक तो हो गया CPU, स्कैनर, कीबोर्ड और मॉनिटर। तो दोस्तों इसमें स्कैनर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसका मेन भाग नहीं है दोस्तों स्कैनर, ठीक है। इससे हम हार्डवेयर इसमें हम बाद में इसमें कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है यहाँ पूरा। और अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए दोस्तों कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, पटवार एग्जाम 2021 में। अब देखिए दोस्तों आपको बताना है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर दोस्तों एक प्रोग्रामों का समूह होता है, ठीक है, प्रोग्रामों या निर्देशों का समूह होता है, जिसे कंप्यूटर निश्चित समय पर कार्य संपन्न करवाने के लिए इसे काम में लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक स्रोत या कोड भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में काम करते हैं, और एक होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिससे हम काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बैकग्राउंड में काम करते हैं और एक हम अपन उस सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। देखिए अब आपको बताना है कि कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर I.O.X की गति को त्वरित करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ये सॉफ्टवेयर की इसमें से कोई भी परिभाषा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो इसका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों। कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देश या कोई निर्देशों का समूह होता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर के किसी एक निश्चित समय पर कोई कार्य संपन्न करवाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का स्रोत या कोड भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो इसके बैकग्राउंड में काम करते हैं। कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर या उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिनका काम कंप्यूटर पर काम करने वाले अन्य सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के लिए सेवाएं प्रदान करना है। ये सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में कार्य करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों, MS विंडोज़ आ जाएगा और विंडो 98 आदि। कम्युनिकेशन, विज्ञान सॉफ्टवेयर, खेल इंजन सॉफ्टवेयर, औद्योगिक संचालन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी डिवाइस, ये सारे किस्में आ जाएंगे दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं, जिससे इसमें दोस्तों वे सारे आ जाएंगे वे कंप्यूटर जिनका
के माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य संपन्न करता है, जिससे एप्लीकेशन यानी कि कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य संचालन करते हैं दोस्तों। जिसे हम क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना, फ़ोटो एडिट करना, गेम खेलना, संगीत सुनना और वेब ब्राउजिंग करना। दोस्तों इसमें आ जाएंगे दोस्तों MS वर्ड आ जाएगा, फोटोशॉप आ जाएगा, MS एक्सेल आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाएगा, आदि एप्लीकेशन इस सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर का बताना। देखिए MS वर्ड, फोटोशॉप और एक्सेल ये सारा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। स्कैनर क्या हो गया दोस्तों, हार्डवेयर हो गया। ठीक है, मॉनिटर हार्डवेयर हो गया, और MS एक्सेल, फोटोशॉप और माउस क्या हो गया, हार्डवेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल करना है क्वेश्चन को। देखिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर दोस्तों एक आपको MS एक्सेल के पार्ट याद रखने। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा MS वर्ड और MS पावर पॉइंट, और एक हो गया दोस्तों MS वर्ड हो गया और MS पावर पॉइंट हो गया, और एक हो जाएगा दोस्तों क्या MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS एक्सेल। ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और भी फोटोशॉप भी हो गया, जिसमें हम फ़ोटो एडिट वगैरह करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए MS विंडोज़ नहीं है, वेब ब्राउज़र नहीं है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, नहीं है, आपको ये बताना। ठीक है, देखिए MS विंडोज़ हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों ये हो गया क्या MS वर्ड, वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, MS विंडोज़, ये क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किस में उदाहरण है दोस्तों, ये किसके हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए विंडोज़, वेब ब्राउज़र, देखिए वेब ब्राउज़र आ गया, क्या है दोस्तों, ये आपके पास सॉफ्टवेयर हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फ़ोटो एडिटिंग आदि हैं दोस्तों, ये किसके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर DTP का पूरा नाम क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, फुल फॉर्म का DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका ये नाम हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या काम आता है दोस्तों, इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। ये कंप्यूटर का प्रकाशन के क्षेत्र के उपयोग यानी कि प्रकाशन के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले तैयार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग से डेस्कटॉप कंप्यूटर की सहायता से पूरी छापने योग्य दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। इस प्रणाली में कंपोज करने, चित्र बनाने से लेकर उसके विभिन्न पृष्ठ पर स्थान देने, सेट करने का कार्य भी अपनी मेज़ पर रखे कंप्यूटर में ही किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग करके टेक्स्ट को भी आसानी से एंटर एवं एडिट किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, बारकोड स्कैनर और विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो दोस्तों ये आपने सारे देखे होंगे दोस्तों, ये क्या है आपके पास सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। जबकि बारकोड स्कैनर क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होता दोस्तों, ये तो एक तरह का क्या होता है दोस्तों, बारकोड स्कैनर करने का सॉफ्टवेयर हो गया, सॉरी हार्डवेयर हो गया ये। इसके व्याख्या देख लेते, बारकोड बनाने का श्रेय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। दोस्तों बारकोड बनाने वाले कौन थे, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। बारकोड रीडर एक विशेष प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ये बारकोड को स्कैन करने, उनसे प्राप्त करने का डाटा को इनपुट तथा कंप्यूटर को सीधे ले जाती हैं। ये डिवाइस बारकोड को पढ़ने के काम आती है। इसे प्रोसेस स्कैनर POS यानी कि पॉइंट ऑफ स्केल भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया पूरा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथी वीडियो को लाइक करते रहे और अपने साथी के साथ भेजते रहे, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी कि UPC, आपको इसका पूरा नाम याद रखना दोस्तों, UPC का यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड।
दोस्तों ये कोड होता है, किसमें बार कोड में काम के लिए ये आता है दोस्तों। तो ये बार कोड के लिए हो गया दोस्तों, ठीक है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, बार कोड एक प्रकार का उपयोग उत्पादों की नज़र रखने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर, टेक्स्ट संपादक, स्प्रेडशीट, टैली। तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर के माध्यम से हम दोस्तों किसी को भी सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, चलाने के लिए काम में आता है डिवाइस ड्राइवर। एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर को चलाने में सहायता करता है। आमतौर पर उपकरण का चालक, उपकरण को चलाने वाला भी कहा जाता है। यह हार्डवेयर डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना हार्डवेयर की जानकारी के ही कार्यों तक पहुंचाने में को नियंत्रण कर देता है। जब कंप्यूटर पर कोई नया उपकरण जोड़ा जाता है जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि के लिए उनका क्या होता है दोस्तों, ड्राइवर होता है। कुछ कंप्यूटर ड्राइवर पहले से स्थापित रहते हैं, कुछ में बाद में स्थापित करना पड़ता है। यदि डिवाइस को चलाने के लिए कंप्यूटर को कोई ड्राइवर न हो तो कार्य नहीं कर पाता है और इसके लिए हम ड्राइवर ढूंढ कर स्थापित करना पड़ता है। ये होता है दोस्तों ड्राइवर की कहानी पूरी। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीक की विशेषता नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। ये कोमल तकनीक उपागम है, इस अनुदेशन तकनीक भी कहते हैं। इसमें शैक्षिक तकनीक प्रथम भी कहते हैं। इसका मुख्य आधार मनोविज्ञान है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये तकनीक क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर उपागम द्वितीय तकनीक कहलाती है। यह आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है दोस्तों? ये कंपाइलाइज किया जा सकता है, उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है, ये फ्री है, इसमें त्रुटि हो सकती है और इसमें गंभीरता को जांचा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, यही इसका क्या है, नुकसान हो गया। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? अब देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। देखिए एडोब फोटोशॉप हो गया दोस्तों, और फायरबॉक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया और लिब्रे ऑफिस हो गया। तो दोस्तों एडोब फोटोशॉप क्या है दोस्तों, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, एडोब फोटोशॉप दोस्तों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपके पास। ठीक है, फोटोशॉप मैंने बताया था दोस्तों कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब देखिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताना है। विंडोज NT दोस्तों ये हो गया क्या, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अबंडू ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। जबकि ऑटोकैड ये हो गया दोस्तों आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। CET एग्ज़ाम 2023 के अंदर ये पूछा जा चुका दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों। देखिए पब्लिक डोमेन, ये क्या दोस्तों फ्री होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहता है दोस्तों, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसका पब्लिक डोमेन में रखा जा सकता है। दूसरों शब्दों में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट जैसा कोई स्वामित्व नहीं होता। दोस्तों इससे सब यूज कर सकते हैं, इसलिए तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, निःशुल्क उपयोग किया जाता है। इससे आपको पता चलता है दोस्तों ये क्या होते हैं, पब्लिक डोमेन होते हैं। सॉफ्टवेयर एजेंट डॉट भी कहे जाते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर एजेंट, अब देखिए किसे कहते हैं, ट्रांजिएट, नोबेटस, ब्लिजार्ड्स और सॉफ्टबॉट्स। तो दोस्तों ये कहलाता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर एजेंट को किससे जानेंगे दोस्तों, सॉफ्टबॉट्स के नाम से, बॉट्स। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लाभ हैं दोस्तों। कम्पैक्ट साइज व स्पीड रीडेबिलिटी, कम्पैक्ट साइज व स्पीड रीडेबिलिटी व स्पीड, निम्न लागत व रीडेबिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न लागत व रीडेबिलिटी। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाते हैं दोस्तों लिखित प्रोग्राम जिसके कारण से कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाते हैं कोड्स, इंजक्शन सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला जिसके अनुसार दिए गए डाटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर में कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्राथमिक उद्देश्य डाटा और सूचनाओं को परिवर्तित करना, डाटा को सूचनाओं में परिवर्तित करना, सॉफ्टवेयर निर्देशों के अनुसार ही
हार्डवेयर भी कार्य करते हैं। ठीक है, ये होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? दोस्तों MS वर्ड सॉफ्टवेयर हो गया, MS एक्सेल और MS पावरपॉइंट। टच पैड, ये दोस्तों एक इनपुट डिवाइस हो गया टच पैड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें MS वर्ड, MS पावरपॉइंट आदि प्रोग्राम होते हैं। इनका प्रयोग आप विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, MS एक्सेल वर्ड, इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना आदि कार्य किए जाते हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता के कुछ रकम अदा करनी पड़ती हैं? तो दोस्तों ये होते हैं दोस्तों शेयरवेयर, यानी कि शेयरवेयर। अब देखिए दोस्तों शेयरवेयर क्या होता है दोस्तों? शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कुछ दिनों के लिए फ्री भी ट्रायल के रूप में दिया जाता है, जिसे प्रयोगकर्ता प्रयोग करे तथा उसकी विशेषता जाने। कुछ दिनों बाद यूज़र को सॉफ्टवेयर की कीमत अदा करनी पड़ती है दोस्तों, वो होते हैं शेयरवेयर। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, CPU का पूरा नाम। CPU का पूरा नाम आप सबको पता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए CPU के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? CPU के अंदर आ जाता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, और एक आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, और तीसरा होता है दोस्तों मेमोरी। इस तरीके से ये CPU कार्य करता है दोस्तों। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। देखिए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में इसे केंद्रीय विश्लेषण इकाई भी कहते हैं, जिसका नाम से स्पष्ट है कि कंप्यूटर का वह भाग जहाँ कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित एवं निर्देशित तथा समन्वित, कंट्रोल, सब सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट होते हैं। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य CPU करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ये इसके भाग होते हैं मुख्य मुख्य। ठीक है, देखिए दोस्तों नियंत्रण इकाई CU, अंक गणितीय तर्क इकाई ALU के साथ सामान्यतः कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों इसे? देखिए अभी कलनात्मक इकाई, यानी कि कंप्यूटेशनल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, स्ट्रीमिंग यूनिट या फिर प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों ये होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से CPU का भाग नहीं है दोस्तों। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है, मुख्य मेमोरी भी होता है, जबकि माउस इसका भाग नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, माउस अलग से इसमें अटैच किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य भाग निम्न में से कौन कौन से हैं? देखिए इनके 3 मुख्य भाग आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? कंट्रोल यूनिट आ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक आ जाएगा दोस्तों मेमोरी। ठीक है, ये होता पूरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है दोस्तों, ये पेज आपको बाद में करवा दिया जाएगा दोस्तों, इसमें कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन को प्रोसेस किए जाते हैं, तो दोस्तों सभी किस में किए जाते हैं? CPU के अंदर किए जाते हैं। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं दोस्तों किस में की जाती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि गणनाएं किस में की जाती है? ALU के अंदर। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है दोस्तों। यह कहलाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहलाता है। ठीक है, 2 कथन दे रखे हैं दोस्तों, आपको सही विकल्प का चयन करना है। केंद्रीय प्रक्रमण इकाई CPU सीधे प्राथमिक संग्रहण के साथ संचार करता है। हार्ड डिस्क संग्रहित डेटा पहले प्राथमिक संग्रहण का स्थानांतरित किया जाता है और उसके बाद CPU द्वारा प्राप्त एक्सेस किया जाता है। दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएंगे। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने तथा और मिलान के कार्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों CPU चिप के अंदर होता है दोस्तों। क्या है? जोड़ना, तुलना करना और मिलान करना, ये तीनों कार्य होते हैं दोस्तों किसमें? CPU चिप के अंदर। देखिए दोस्तों ये कर लेते हैं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ALU CPU चिप का वह भाग है जो कंप्यूटर के सभी गणितीय और तार्किक गणनाएं करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, ALU आपको समझ में आ गया होगा। सेलेरॉन, प्लेटिनियम और कोर क्रम प्रारूप हैं CPU रैम के, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, कंप्यूटर प्रोसेसर के, उपयुक्त सभी के। दोस्तों सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर के प्रोसेसर के प्रारूप हैं। किसके हैं दोस्तों? ये प्रोसेसर के प्रारूप हैं। सेलेरॉन एवं इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर
प्रोसेसर एक ब्रांड का नाम है दोस्तों, ठीक है। रजिस्टर डाटा लिखने की क्रिया, रजिस्टर में डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, ठीक है। रजिस्टर की पहली अंतर्विष्टि मिटा देती हैं, वर्तमान अंतर्विष्टि को नष्ट कर देती हैं। केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचयक हो, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचयक हो या अनुदेश रजिस्टर। दोस्तों ये होता है दोस्तों, रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु को मिटा देती हैं, ठीक है। रजिस्टर में नया डाटा लिखना, दोस्तों नया डाटा लिखेंगे तो दोस्तों क्या है, अब देख लिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीपीयू रजिस्टर का एक छोटा सा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डाटा को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराना डाटा मिटा देता है। ये रजिस्टर बाइनरी स्टोरेज सेल्स का एक समूह है जो बाइनरी जानकारी को रखने का सक्षम है। फ्लिप फ्लॉप का एक समूह एक रजिस्टर का गठन करता है, क्योंकि प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप बाइनरी सेल के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। एक रजिस्टर में बिट्स की एक श्रृंखला होती है जिसे हम बाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सीपीयू रजिस्टर का आकार साइज को खाली जगह कहा जाता है और ये किसी भी दिए गए समय पर डेटा की मात्रा को इंगित करता है जिससे कंप्यूटर कार्य करता है। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों क्या, शब्द का आकार। आपको याद रखना है सीपीयू रजिस्टर के आकार साइज को, किसके दोस्तों, शब्द के आकार को, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर का समूह। देखिए दोस्तों रजिस्टर का समूह क्या है, फ्लिप फ्लॉप। अभी बता दिया था दोस्तों ये किसका समूह है दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप का। रजिस्टर में संचित डाटा को संपादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहलाता है दोस्तों माइक्रो ऑपरेशन। रजिस्टर में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन कहलाता है। सामान्यतः माइक्रो ऑपरेशन एक या अधिक रजिस्टरों को संग्रहित डाटा और रजिस्टरों के बीच या रजिस्टरों को सीपीयू के अन्य बाहरी बसों को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति निम्नलिखित में से किससे नापी जाती है दोस्तों, किस में नापी जाती है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को बीपीएस और MIPM बैंड या फिर हर्ट्ज। तो दोस्तों ये गति नापी जाती है दोस्तों MIPM, यानी कि प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता है। पीसी की कार्यक्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर होती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापते हैं दोस्तों। MIPS की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी गति किस में नापते हैं, MIPM। डॉट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का प्रोसेस करता है। तो ये दोस्तों होता क्या, प्रोसेसर, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए, ताकि हम आज तक के लिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।